चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज आ जाइए सेट नंबर 11 हम लोग करते हैं इसका। सेट नंबर 10 हो चुका है, वीडियो नहीं गया है तो वो चले जाएगा आज, क्योंकि उसी रोज सैटरडे को ही किए थे उसका 17वां सेशन का और इसका 10वां। ठीक है, आ जाइए आज का पहला क्वेश्चन। कहता है इतना इतना कि प्रति केजी वाले क्रय मूल्य वाली चाय की 3 किस्में इतना के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होगा। 9, 5 और 11 के रेशियो में ये जो प्राइस है 500 है इसका, 720 है इसका और 900 है इसका। तो हम लोग क्यों ना पहले एवरेज लगा के 1 केजी का प्राइस निकाल लें। एवरेज के लिए बेस ले लेते हैं 720। ये कितना कम है 220। 220 गुना 9 22 9 198 1980 माइनस में, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना 180 18 11 198 प्लस में 18 गुना 11 180 और 18 ठीक है 180 18 198 1900 ये भी हो गया उतना ही प्लस में, अब बटे में 11 9 20 5 25। तो ये तो 720 रुपये पर केजी पड़ गया ना। सब कुछ ठीक है ना। 22 90 9 2 18 1 19 ठीक है, और 18 11 यानी 8 8 1 9 1 ठीक है। तो 720 रुपये पर केजी पड़ गया। अब इसको चाहिए हमको 20% का लाभ, तो 6/5 से गुना कर देते हैं। 72 दूना 144 गुना 6 6 चौके 24 और 14 छाके 84 2 86 864 रुपये पर केजी इसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। अगला सवाल चलेंगे। कोई कार 45 के चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 की चाल से आरंभ बिंदु पर आती है। औसत चाल गया है आया है औसत चाल 2xy बटे x प्लस y 45 गुना 36 बटे 4 3 7 81 9 9 9 5 45 9 चौके 36 5 दूना 10 40 किलोमीटर पर आवर 2xy बटे x प्लस y। अगला चलो। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण इतना रुपया में 4 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है, तो घटा हुआ मूल्य क्यों खरीदा, क्योंकि 1200 रुपया में जो 20% घटा तो 1200 रुपया का 20% बच गया और उसी में 4 केजी खरीद लिया। तो 20% मतलब 100% 400 400 तिया 20 रुपये 60 रुपये पर केजी 60 रुपये पर केजी। ये होता है हमेशा बाद का प्राइस। बाद का प्राइस, बाद का प्राइस तो बाद में तो घटा हुआ, हमको घटा ही हुआ पूछ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहले वाला पूछता तो ये 80% का वैल्यू होता, 100% निकाल देते। अगला चलेंगे। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 7 अंकों वाली संख्या इतना के स्थान पर रखने पर वह संख्या 12 से भाज्य हो जाए। 12 से भाज्य हो जाए मतलब 3 गुना 4 से। 4 से कटने वाला अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 3 से योग 5 1 6 3 9 2 11 11 प्लस 2 के 11 प्लस 2 के। अब जो है ये रखने पर मान लीजिए कट जाना चाहिए, तो के का मान क्या सब हो सकता है। 11 के बाद कटेगा कौन 12, तो 12 तो आएगा नहीं। एक तो दे नहीं सकते यहाँ पर, तब तो 13 हो जाएगा। यहाँ 2 दे देते हैं, 2 दूना 4 11 4 15 ठीक है। उसके बाद 3 बढ़ा देते हैं, 3 देंगे 3 दूना 6 4 देंगे 4 दूना 8 11 8 19, यानी 2k का जो मान है 2 से कटने वाला संख्या 4 देंगे 4 दूना 8 नहीं होगा, 5 देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 देंगे 6 दूना 12 नहीं होगा, 7 देंगे 7 दूना 14 11 7 भी आ जाएगा, 8 देंगे नहीं होगा, 9 दूना 18 11 29 8 दूना 16 11 27 8 भी काम कर जाएगा। तो अब है जो हमको इसमें के का जो मान है वो 2 आएगा,
तो 2 हो सकता है, 5 हो, 5 देंगे तो 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं लेंगे। 7 देंगे तो 2 4 से नहीं कटेगा। 8 देंगे तो 7 से कट जाएगा। 8 16 11 27। तो कहता है के का वह मान ज्ञात कीजिए 7 अंकों वाली संख्या में के के स्थान पर रखने पर वह संख्या 12 से कट जाए। अगर 8 भी देते हैं तो देखो ये 4 से भी कटेगा। 8 16 2 18 3 21 1 22 5 27, तो भी 3 से या 4 से कट जाएगा। 2 दे देते हैं तो 4 2 6 3 9 1 10 5 15, 3 से भी कट रहा है 2 देने पर, लेकिन 2 देने पर वो 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। तो के का मान क्या होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला चलिए, कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। फॉर्मूले हो गया ये। अगला चलिए, कहता ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतना रुपया की राशि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 वर्ष का जब दिया जाए तो डायरेक्ट इसका प्रतिशत निकाल दो, जिसका वो वर्ग रहेगा वही प्रतिशत होगा। 5 से 25 बार में, 5 से 2 बार में, इसको काट देंगे 25 से, तो 4 से गुना कर देते हैं डायरेक्ट। 4 दूना 8, 800, 8 दूना 16 और 10 8 80, 1 81 ना। तो 816 जो हुआ, ये 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये किसका वर्ग होगा? तो लगभग वर्ग 81 है। 841 होता है 29 का ना, 841 होता है 29 का। सब कुछ ठीक है, काटा हुआ। 25 चौके 100, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 80, 1 81, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। ये लगभग वर्ग हो जाएगा 29 का ना। 29 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 39 है। चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपया की धनराशि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अच्छा, 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ये तो हो गया। तब 2 वर्ष में ये तो ये देखो किसका है? 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर, 4.4% हो गया। 4% से 2 वर्ष का ये ब्याज दिया हुआ था। ब्याज हम तो तब ये अंतर का दिमाग लगा रहे थे। ये ब्याज दिया हुआ था 4% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4 दूना 8 और 4 चौके 16। तब तो इतना करना भी नहीं था। लगभग देखते इसका कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है? तो आप कहते इसका 10% 125 हो जाएगा। 125 8 1000, 100 आता लगभग 8%। लगभग 8% में समय है 2, तो रेट होगा 4%। क्या क्लियर है? अगला चलो, कहता किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वर्ष का है, वर्गमूल करके भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल 2 वर्ष का है तो आप वर्गमूल करके भी कर सकते हैं इस वाले नियम से। 1250 यहाँ रखते और 102 उसमें जोड़ दीजिए, 12 1 1352 यहाँ रखते। 2 वर्ष का मामला है, वर्गमूल कर देते। ये आ गया कितना? 625 है। ये आ गया कितना? देखो 676, तो 25:26 आ गया। कितना? 1 बढ़ा 25 पर गुना 100, 4%। और वो जो हम डायरेक्ट वर्ग कर रहे थे तो वो जब अंतर दिया रहता तब लगाते दिमाग। अगला सवाल चलेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, गोले की त्रिज्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? 4πr² दिया हुआ है, बराबर कितना? इसको भी 4 गुना सब कुछ रख ही दीजिए, 22/7 गुना r² बराबर 38.5। काटिए, 11 दूना 22, 11 से काट देंगे, 11 तिया 33, 11 5 55। अब चलिए r² बराबर यहाँ 35 अगर 10 कर दें या 35 रहने भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये देखो 4 दूना 8, 8 से तो भागा हो जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा, यानी 7 गुना, इसको लिख देते हैं 7 गुना 0.5 और बटे लिख देते हैं 4 दूना 8, इसको कर देते हैं नीचे में 2। तो r बराबर क्या आ गया? r बराबर आ गया 7/16 है, 7 कितना? 4, 7/4 यानी 1 रुपया 75 पैसा। ऑप्शन नंबर डी।
कहता 70 के 45% और इसका 35% का औसत ज्ञात करें। इसका 45%, इसका औसत निकालना है तो डायरेक्ट आप गुना कर दिए। 45 का 70 या 70 का 45%, दोनों एक ही चीज हुआ। 7 पंचे 35, 7 चौके 28, 3 31, 31.5 प्लस इसका 35% मतलब 385, 38.5/2, 38 69 70/2 यानी कितना आ गया 35। ठीक है, अगला सवाल चलो। कहता एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आयतन कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πrh प्लस 2πr², 2πr इंटू h प्लस r बराबर कितना दिया हुआ है 1716, और इसका दिया हुआ त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 है, तो ये 39 है। तो 39 से काटो, 13 तिया 39, 13 का 13, 4 13 तिया 39, 13 दूना 26, 3 2 5 1 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और ये 2 से काट देते हैं 22 बार में, और ये π से काट देते हैं 7 बार में। तो r बराबर कितना हो गया 7, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, 7 39। अब कहता है बेलन का आयतन πr²h, 22/7 गुना r, 7 गुना 7 गुना h कितना है 32, गुना कर देंगे 7 दूना 14, 4 दूना 8, लास्ट में 8 यहां पर है, टिक लगा देंगे। चलेंगे अगला। अपनी सामान्य चाल की इतना चाल से चलते हुए अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, अंश की सामान्य चाल क्या होगा। 7/8 से चलता है तो 7 का वैल्यू दिया हुआ चाल कितना 35 किलोमीटर 50 मिनट, 35/50 मिनट है तो गुना 60 से कर देते हैं, ये 5 से 7 छा के 42, तो 7 का वैल्यू 42, 7 छा के 42, 8 छा के 48, 48 उसका ओरिजिनल चाल है। कहता 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले वृत्त के एक समबाहु त्रिभुज एबीसी अंतर्निहित है। वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कहता है एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। आप जानते हैं ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, भुजा बटे बाह्य वृत्त है तो √3, ये बराबर कितना है 12, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12√3, 12√3 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलेंगे। इतना 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 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे कम अंतर देखो कहां पर है, यहां पर देखो 8 4 नहीं 350, 350 देखो किस किस से कट रहा है, 35 से, 5 से और 7 से। तो अगर हम 35 गुना 10 कर लेते हैं, क्योंकि 10 तो उसमें आने वाला है नहीं, 35 दूना 70 ये कट गया, 35 9 तिया 27, 7 पंच 35, 7 21 ये भी कट गया, 35 तिया 105, 105 15 2 17 ये भी कट गया, यानी HCF आ गया 35, टिक लगा देना है। अगला सवाल चलेंगे। किसी वृत्त का व्यास इतना है तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास दिया हुआ है 16, तो त्रिज्या हुआ कितना 8, तो क्या हो जाएगा π × 8² 64 π। देखो TCS सबका सवाल कहता है x के पूर्णांक मान 0 से 4 है, यदि बारंबारता fx बराबर इतना है तो कहता है इसका बहुलक ज्ञात करें। बारंबारता इतना है मतलब आपको जो है 0 से 4 तक, मतलब x का जो मान होगा 0 1 2 3 4, यदि बारंबारता फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वही क्या होता है उसका बहुलक कहलाता है। तो हम निकालेंगे पहले f0 निकालेंगे, f1 निकालेंगे, फिर जो है f2 निकालेंगे, फिर जो है f3 निकालेंगे, फिर f4 निकालेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। तो अगर हम 1 देंगे तो 1 1 ये 0 हो जाएगा, 1 1 ये हो जाएगा 2, ये 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये कितना आ गया 2 आ गया क्या, बाकी तो सब जगह 0 आ रहा है। तो वैल्यू तो ये सिंपल है, जब सब प्लस में है
तो 4 पर वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए, 4 पर वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। 4 पर देख लो, 4 1 5 प्लस 4 में से 3, 4 तिया 12 प्लस ये 3 4 तिया 12 बटे 2 6 6 6 6 दूना 12 माइनस 4 तिया 12 बटे 3 4 12 बटे 3 यानी 4, ये हो गया 2 और 2 गुना 2, 4 दूना 8 8 4 12 12 4 16 5 21 आया। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी F4 पर ना आएगा, तो सबसे ज़्यादा इस पर फ्रीक्वेंसी आया, तो इसका मतलब बहुलक कौन होगा, 4 होगा। 4 यानी 12 बार आया है, तो जो मैक्सिमम बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। 4 में टिक लगा देंगे। कहता साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं कितना % हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज है, 5 वर्ष में इतना हो जाता, मतलब कितना बढ़ा, 60% बढ़ने में, ब्याज 60% बढ़ने में 5 वर्ष लगा। कहता दुगुना हो जाएगा, मतलब 100% बढ़ना चाहिए तब ना दुगुना होगा, तो 100% निकाल दो। 5 बटे 60 गुना 100 हो गया, काम खत्म। काट देते 5 से 12 बार में, 4 से 3 4 से 25 बटे 3 25 बटे 3 मतलब 8.1 बटे 3 वर्ष में क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। अगला सवाल आ जाओ। कहता इसका मान ज्ञात करे। काट दो, 12 चौके 48, ये हो गया 4 यानी 4 से भागा 4 8 32 8 64 64 18 प्लस 64 चौके 256 64 चौके 256 और माइनस 8 यानी 256 266 266 में टिक लगाओ। अगला, 2 घनों की प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो कहता घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का लंबाई तब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गो है तो 8 दूना 16, चौड़ाई क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे 2LB 2BH 2LH 16 8 128 दूना 256, एक बार फिर 256 और एक बार 64 128 512 5 1 600 28 12 40 640 हो गया। अगला चलो, कहता निम्न व्यंजक को सरल करें, इसका मान निकालना है। मान लो यहाँ पर 522 को 4 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ 4 2 को बचेगा, माइनस 1 बचेगा, प्लस 30 आएगा, बटे में ये तो है ही 4 का पावर 522 प्लस कितना 2। अब देखो इसमें ऊपर में ये 4 चौके 16 माइनस 1 15 कॉमन ले लिए, तो 15 कॉमन ले लेंगे तो 4 का पावर 522 और यहाँ प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर भी वही है 522 और प्लस 2, तो ये पूरा कट गया, उत्तर क्या आ गया, 15 आ गया। अगला चलो, कहता सेक माइनस 10 बराबर इतना, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करे। जोड़ के 2 से भागा दे दो, 2.5 प्लस 1 बटे 2.5, क्योंकि देखो क्यों ऐसा होता है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 5 बटे 2 लिख दें तो ये हो जाएगा 2 बटे 5, उल्टा हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो सेक थीटा क्या होगा, 5 बटे 2 जोड़ 2 बटे 5 बटे में 2, 25 4 29 बटे 5 दूना 10 दूना 20 होगा, 29 पंचे 145 1.45। ऑप्शन नंबर सी। कहता इतना का HCF ज्ञात करें। HCF निकालेंगे तो देखो 3 है 5 है 12 है, इसका तो 1 हो गया, X है Y है Z है, सबसे छोटा छोटा पावर, X का 2 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर, Y 1 पावर, Z भी 1 पावर, बाद बाकी कुछ नहीं, X Y Z उत्तर हो गए। अगला चलेंगे, कहता संख्या A संख्या B की 8 गुनी है, संख्या B संख्या A से कितने प्रतिशत कम है। A जो है B की 8 गुनी है, तो कहता है B संख्या A से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो 7 कम है 8 गुना 100। 7 बटे 8 को 87.5% बोलते हैं, 87.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना 3 वर्ष में इतना, तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का गैपिंग है, तो देखो कितना बढ़ा है 6,
9 में से 6 गया 3, यहाँ 2 2 2, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बच गया 20, 20 में से 1 गया 19, तो 10% हो गया। दो बार लिखा गया क्या जी? 6 में से 0, 6 6 6 6, 9 में से 6 गया 3, 12 में से, हाँ ये 2 बार 19 न होगा यहाँ। तो ये देखो 10% आ गया। अब रेट है 10%, तो हमको निकालना 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखो तो ये तो 2 बार बढ़ा हुआ होगा 2 वर्ष में है, तो 10% अगर बढ़ाएंगे 10 से 11, पहले हमको मूलधन निकालना पड़ेगा। 2 वर्ष में अगर हम कर दें 100 और 121, तो इसका वैल्यू है 1936 जीरो। तो ये तो निकल जाएगा। ये कई बार में कट जाएगा? लास्ट में 6 है, तो 16 बार में 16 बार है 192, ठीक है। 16 का 16, ठीक है। 16 बार में यानी 160, यहाँ भी 160 से गुना, तो 16 पर 1 2 3 0। अब इसका जो है कहता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी 10 गुना 3% हो जाएगा, ऐसा है 30%, तो 16 तिया 4800। 4800 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला चलेंगे। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू है, लेकिन इसका जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे में है, दूसरा उसका डबल है, इसका नहीं है, गुना करना पड़ेगा। 4 4 4 4 4, 0.5 उसको डबल कर देगा तो ये आ जाएगा। देखो इसका जो है अगर इसमें हम सभी में 2 2 2 से गुना कर दे, 2 गुना 2 गुना 2 से गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा ना। इसमें भी ये प्लस है तो ये 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 को 2 से तो कॉमन ले लेंगे। 3 को 2 से गुना करने पर अगर यहाँ आया हुआ है तो हमको 3 को 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना के, इसका तो डबल 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 है, तो नीचे सिर्फ 1/8 दे देंगे। क्या 1/8 दे देंगे? 3 को 2 नीचे आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। अगला चलो। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। अब नमन कोण 45 से बदलकर 60 होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगा? 45 से 60, ये 60 हो गया, ये 45 हो गया। 60 है तो ये √3 हुआ, ये 1 हुआ। 45 है तो ये √3, तो ये भी √3 होगा, तो ये √3 - 1 हो जाएगा। अब कहता 45 से 60 आने में इसका वैल्यू है 10 मिनट, तो कहता कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगी? अब ये पूरा समय यहाँ दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ ये तो नहीं कहा। अगर सिर्फ ये समय कहेगा, ये पूरा समय कहेगा, तब तो √3 का वैल्यू निकालेंगे, देना तो चाहिए वही पूरा समय। तो देख लेते हैं, तो 10 बटे क्या हो जाएगा? √3 - 1 का गुना हो जाएगा √3, ये टोटल समय लगेगा। अब इसको अगर हम परमेकरण कर दें तो 10/2 हो जाएगा, 5 इंटू √3 + 1 हो जाएगा, इंटू √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? √3, 5 तिया 15 प्लस 5 √3, 15 + 5 √3, 15 + 5 √3 समय लगेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ इतना, तो इसका निकालना है टोटल समय। टोटल समय निकाल दिए, इतना आ गया। परमेकरण कर दिए यहाँ पर, a² - b² 2 आया, 2 से काट दिए, ठीक है। चलो अगला सवाल। 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के सिर से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है तो मीनार से पेड़ की कितनी दूरी है? 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, और इसकी जो ऊंचाई है 7 मीटर ऊंचाई किसी पेड़, ये है, ये जो है 1 है, ये √3 है। मीनार की ऊंचाई 47 है, मीनार की ऊंचाई 47 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हो गया तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 40 √3 हो जाएगा। क्या
40√3 हो जाएगा। चलो अगला सवाल कहता एक पाइप किसी खाली टंकी को इतना घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी टंकी इतना में खाली हो जाती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर सका तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करें। 12.5 घंटा में भर सकता है, लेकिन रिसाव था जिससे पूरी तरह भरने में 17.5 घंटा में खाली हो सकती है। वो खाली करता है, 14 घंटा बाद रिसाव को बंद किया गया। आज ए है बी है, ये 12.5 घंटा है मतलब 25/2 और ये है 175 मतलब 35/2। 35/2 एलसीएम ले ले 25 और 35 का, तो इसमें कुछ कॉमन है। 25 7 175 आएगा। 25 से 7 दूना 14, 35 से 5 दूना 10, ये खाली वाला है। इसको कहता है 14 घंटा बाद रिसाव को बंद किया जाता है। तो ये 14 घंटा में जितना काम करेगा उतना बर्बाद काम किया होगा, तो इसका 14 घंटा का काम जो है और बढ़ा देते हैं। तो -140 काम ये खराब किया, तो पूरा समय जो लगेगा इसमें 140 काम बढ़ा देंगे और 14 से भाग दे देंगे, यही न करेंगे। तो क्या हो जाएगा 201 315/14 14 7 दूना 14, 7 चौके 28, 7 पंचे 35 और 2 से काट देंगे 22.5 समय लगेगा टोटल, 22.5 समय। ठीक है 22.5। अगला सवाल कहता है ए एक कार्य के इतना भाग को 35 दिन में करता है, बी जो है इतना भाग को इतना दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितना भाग एक दिन में करेगा। 87.5 मतलब 7/8, 7 पंचे 8 पंचे यानी इसको लगने वाला है 40 दिन। ये 65% को इतना, तो 23.4/65 गुना 100, 13 पच्चा 65, 13 कान 13, 13 अठे 104, 5 से 20 बार में 18 दूना 36 दिन ये हो गया। 36 ये 40 ये, तो दोनों पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। 36 गुना 40/76, एक दिन में कितना पाठ करेगा, ये पूरा समय लगा, तो उलट जाएगा 76/40 गुना 36, काट देते हैं 4 से 19, 4 से 9, 19/360, 19/360 भाग करेगा एक दिन में। पूरा काम करने में जितना समय लगे उसका उल्टा एक दिन में करेगा। अगला चलेंगे 8% और इतना परसेंट हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में इतना का अंतर है। लाभ से हानि तो कितना का अंतर हो जाएगा, जुट जाएगा। 21% बराबर 115.5, 100% निकाल देंगे। 21 पंचे 105, 10 21 पंचे 105 और यहाँ हो जाएगा एगो 0, 550। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 38 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, आयत का परिमाप ज्ञात करें। 3:4 में है और 2 सेंटीमीटर वाला 48 वर्गाकार प्लेट है, तो एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3x गुना 4x बराबर 1 वर्ग का एरिया कितना होगा, 1 वर्ग का एरिया होगा 2 का स्क्वायर। कै गो है, 48 गो है। तो 4 तिया 12 चौके 48, 2 दूना 4, 4 चौके 16, x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर कितना 4। तो लंबाई हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 4 चौके 16। कहता है परिमाप 2 × 12 + 16, 28 दूना 56, 56 में टिक लगा देंगे। एरिया बराबर एरिया कर दिए सभी घन का वर्ग का। कहता रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतना रुपया उधार लेती है। वह 1 वर्ष के बाद इतना रुपया तथा 2 वर्ष के बाद इतना रुपया और 3 वर्ष के बाद शेष धनराशि भुगतान कर देती है। यदि ब्याज हर समान शेष पर प्रभावित रहता है तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि दी। 10,000 रुपया लिया तो 1 वर्ष में दिया है इतना, तो पहले ये 10% बढ़ा होगा 1,000, ये हो गया 11,000। 11,000 में 3,000 दे दिया तो घटा देते हैं,
बच गया 8,000 रुपया। फिर ये क्या होगा, 10% बढ़ा होगा, तो ये हो गया होगा 8800। 8800 में फिर दे दिया ये 2800, तो कितना बच गया, 6000 बच गया। 6000 जो है एक वर्ष में और बढ़ा होगा कितना, 10%, तो 10% बढ़ करके कितना हो गया होगा, 6600 रुपया। मतलब अंत में कितना देना पड़ेगा, 6600 रुपया उसको देना पड़ेगा। कहता है कैमा वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के बाद शेष धनराशि। तो पहला वर्ष के बाद, दूसरा वर्ष के बाद, ये तीसरा वर्ष के बाद, जो बच गया वो देना पड़ेगा। अगला चलो, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई इतना है, तो घनाभ का आयतन। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर, मतलब 3600 एक्स लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 576 एक्स स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर बराबर है 130। 36 5 41, 9 6 15, 7 4 12, 1 13, 36 5 41, 4235, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 4225 एक्स स्क्वायर बराबर इतना। 4225 हो गया, 7 6 42, 65 एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 130। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 2। एक्स बराबर 2 हो गया, तो घनाभ का आयतन ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा गुना 48, ये हो जाएगा गुना 49। ठीक है, 1 0 होगा, 9 8 72, 2 दूना 4, 4 0 लास्ट में लगा दो, ठीक, ऑप्शन नंबर डी में 4 0। अगला चलिए, निम्न व्यंजक को हल किया जाए, तो इसमें क्या है, 0.12 1 2 और 1 2 लिख दो। इसका अगर हम काम करें 6 6 6 6 6, तो 0.6 6 6 6 6 6, 8 7 8 7 8 7 0। अब इसमें से हटा लेते, ये हटाना ना था, यहाँ क्या करना है, घटाना है। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया कितना, और जोड़ना है कितना, 3 3 3 3 3, 0.333333, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। चलो 3 2 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया 3 1 4, तो 3, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 3 2 5 यानी 4, 14 में से 6 गया 8, मतलब यहाँ भी 8 होगा। फिर ये 3 1 4, 13 में से 6 गया 7, फिर 3 2 5 यानी 14 में से 6 गया 8, और 3 1 4 यानी 13 में से 6 गया 7, यानी 0.787878 जाएगा, 0.78 पे रेकरिंग। 0.78 को क्या लिखेंगे, 78/2 कट रहा है 3 से 26, 3 से 33, 26/33 में टिक लगाओ, नहीं है 26 या 78, 33 तो है, लेकिन वहां 37 है। सब कुछ ठीक है ना जी, 1 2 1 2 1 2 ठीक है। ये 6 6 6 6 घट गया, सब कुछ तो ठीक है। 12/99 करके भी कर सकते हैं, माइनस 6/9 प्लस 3/9, तो ये हो गया 12/99 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3/9 गुना 11 कर देते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव आ गया ना, 11 या 33 और 12 22/99,
33 माइनस 12, 21/99, तो माइनस आ गया, तो -21/99, 3 7 3 से 33, -7/33 ये आ गया। तो यहाँ कहे नहीं आया। अच्छा, यहाँ उल्टा जो कर दिए ना इसलिए नहीं आया, क्योंकि ये बड़ा है, काम हो गया उल्टा, इसलिए नहीं आया। बड़ा में से छोटा घटाना था, उल्टा घट गया वो। चलो अगला सवाल। 25 संख्याओं का जैसे घटाना है हमको, मान लो 2 में से 5, तो 12 में से इसको अगर घटाएंगे, जैसे 1 2 है मान लो ऐसे करके, तो 12 में से 5 जाता तो 7 आता, लेकिन घटा देंगे 5 में से 12, अब 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 लिख देते, तो इसलिए वो गड़बड़ाया है। ठीक है, चलो अगला सवाल। कहता 25 संख्या का औसत 55, पहली 11 का इतना और अंतिम 10 का इतना, तो कहता है औसत 56 है, इतना इतना और दी गई 25 संख्या में शेष 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ है कई गो संख्या, 10 पहली 11, 10 21 गो, 4 गो संख्या का पहले निकालते हैं औसत, 21 गो हो गया, तो सभी को 55 होना पड़ेगा, तो पहले तो इसको 55 औसत कर लिए, प्लस अब 11 का 51 है, 51 को 55 करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 11 संख्या में 44 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर है 56 को 55 करने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, 10 संख्या में 10 घट जाएगा, अब बटे में 4, तो ये हो गया उन संख्याओं का औसत, यानी 34/4 यानी 17.5, 17 यानी 62, 10 72.5। अब है कै वो संख्या 66 और 70 है, इसको भी जोड़ना है, तो कोई बेस ले लेते हैं फिर इसमें, जैसे 72 अगर ले लिए हम 72, तो प्लस हो गया 0.5, माइनस हो गया 6 और माइनस हो गया 2, अब बटे अब हो गया संख्या 4 1 5 1 6, 6 2 8। सब कुछ ठीक से किए हैं, देख लो एक बार। 25 संख्या का औसत 55 है, 11 का 51, तो हमको सभी को 55 करना है, 55 लिए, 11 10 21 गो संख्या निकल गया है 25 में, तो पहले तो हमको 51 को 55 करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 11 संख्या में 44 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अंतिम 10 संख्या का 56 है, 55 करने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, मतलब 34/4 यानी 17/2 यानी 34/4, 34/4 तो 17/2 8.5 न हुआ, 8.5 इसमें अगर बढ़ गया तो ये हो गया 63.5 ना। अब जो हम लेंगे यहाँ से 63 ले लिए बेस, इसमें 4 गो संख्या है, तो कितना बढ़ा, ये 0.5 बढ़ेगा, और यहाँ से ये कितना बढ़ा 63 से, 63 से ये बढ़ गया 3, यानी 3 बढ़ा 63 से ये बढ़ गया 7, अब बटे कितना दे दे 4 1 5 1 6 संख्या, 7 3 10.5, 63 प्लस 10.5 बटे 6, 6 से देखो इसमें दशमलव में कोई ऑप्शन है कहाँ, 66 70 और शेष 4 संख्या, ऑप्शन दशमलव में तो कोई आ नहीं रहा है। 44 माइनस 10 हो जा रहा है, 11 चौके 44 प्लस में और 10 माइनस में, लगभग मान तो नहीं न दिया है, 3 दूना 6, 3 से 3.5, तो 63 है, ये हो जाएगा प्लस 1.75, तो 64.75 आ जा रहा है। 25 संख्या, 11 संख्या, 10 संख्या, 21 संख्या, 4 संख्या बच गया, सभी का औसत 55, तो ये 55 ठीक है। 51 को 55 किया, 4 बढ़ाना पड़ा, 4 यानी 11 चौके 44 जोड़ दिए, फिर है 56 को 55 किए, 1 घटाना पड़ा, 10 1 10 घटा दिए, अब बटे में 4 संख्या है, 4 से भागा दे दी, इसका औसत आ गया। सब कुछ तो ठीक ही है, तब आंसर का है इसे आ रहा है 25 संख्या, 11 संख्या का 51, 10 संख्या का 56, 11 10 21, 4 संख्या का निकालना है
55 ठीक है, 4 यानी 44 ठीक है, प्लस ये 10 ठीक है, 10 घट जाएगा, इसमें 4 से भगा देते तो दशमलव में तो आ ही रहा है, लेकिन दशमलव में कोई वैल्यू है नहीं। 63 में इसमें 4 गो संख्या है, बेस लिए इतना। अच्छा, यहां देखो क्यों दशमलव आ रहा है, इसमें तो 4 संख्या न है, इसमें क्या है, इसमें क्या है 4 संख्या है, तो यहां तो मिसिंग न कर दिए। चारों संख्या में 0.5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। 63 से 3 बढ़ जाएगा, 63 से 7 बढ़ जाएगा बटे 6, 7 3 10 2 12 बटे 6 यानी 2, 63 2 65 उत्तर हो जाएगा। आइए बात समझ में, इसमें 4 संख्या है, चारों संख्या में 0.5 ज्यादा है, तो क्या किए 0.5 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, वही मिस था। चलो अगला सवाल कहता 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इन समुच्चय का माध्यिका 56 है तो निम्न में से कौन सा संभवतः ये मान है। 53 से शुरू होने वाला 56, तो 4 गो है 53 55, इसका औसत कितना 7 5 12 बटे 2, यही तो हो जाएगा उत्तर, यही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी ए। अब ये दिया गया है चार्ट में, जो इतना से इतना का दौरान विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का आयात लाख टन में निरूपित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, खिलौना और सौंदर्य कहता है 16 और 20 में कुल मिलाकर आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या 16 और 20 में सौंदर्य त्रिभुज वाला 16 में कितना है त्रिभुज 35, 20 में कितना है त्रिभुज ये 25, 35 और 25 कितना हो गया ये 60। फिर कहता है 2018 और 20 में कुल मिलाकर आयात किए गए खिलौनों की संख्या का अनुपात, खिलौना ये वर्ग वाला, खिलौना ये वर्ग वाला किसमें 18 और 20 में। 18 में जो ये है 25 गो, 20 में जो ये है 20 गो, 25 20 कितना 45 गो ये है। अनुपात कहता है 60 अनुपात 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4:3 आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। और आज का सेट यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों को कल इसी टाइम पर अगला सेट के साथ।